हाँ, तो डिजिटल वासी के इस वीडियो में स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने एक ब्लॉग बनाया था फ्री वाला, जिसमें हमने सिर्फ डोमेन का भी अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, और इस ब्लॉग में हमने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था। और अब हम लोग एक आर्टिकल लिखेंगे कम्प्लीटली एआई की हेल्प से, जहाँ पे हम लोग अपना कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि अगर हमें एक आर्टिकल या फिर एक ब्लॉग लिखना होता है, जैसे, या फिर हमें अगर आमतौर पर एक पैसेज लिखना होता है, तो हमें उसके बारे में बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि अब आप ऑलरेडी जो भी आप टॉपिक सोचोगे उस टॉपिक पर हो सकता है ऑलरेडी कई और आर्टिकल्स मौजूद हो। ऐसे में आपको एक यूनिक आर्टिकल लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आपने जो आर्टिकल लिखा है उससे अगर कुछ भी कंटेंट अगर ऑलरेडी इंटरनेट पर मौजूद होगा तो आपका चीज़ें जो है वो रैंक नहीं करेगा। हाँ, 20 to 25% अगर कॉपी होता है कंटेंट तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, पर उससे ज़्यादा अगर कॉपी निकले तो ये एक गूगल इस चीज़ को रैंक नहीं करती। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिखना नहीं सीखेंगे, हम लोग चेक भी करना सीखेंगे कि हमने जो लिखा है खुद से या फिर एआई से वो कितना डुप्लीकेट है, क्या वो डुप्लीकेट आ रहा है, क्या वो कंटेंट पहले से इंटरनेट पे है, और हम लोग उस डुप्लीकेट कंटेंट को कैसे ठीक करेंगे, कैसे रीराइट करेंगे बिना अपने मेहनत के। सब एआई टूल्स और इंटरनेट की मदद से सब फ्री में करेंगे। तो अरे इसी टॉपिक के साथ इस वीडियो में आपका वो भी कवर हो जाएगा जहाँ पे हम लोग कंटेंट राइटिंग, एआई कंटेंट राइटिंग जो हम लोग करते हैं वो इसी वीडियो में जो हम लोग कवर कर लेंगे। तो जिनको भी कंटेंट राइटिंग में अगर अपना करियर बनाना है तो ये वीडियो एक एकदम बहुत ही काफ़ी है उनको एआई से हेल्प से कंटेंट राइटिंग लिखना। अगर उनको खुद आता है तो इसके इसके मदद से आप अपने आप में बाई जीरो टू हीरो बन जाओगे। तो हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन की ओर। तो जैसे कि लास्ट लास्ट टाइम में हम लोग जो हमने अपना ब्लॉग बनाया था, हम लोग पहले उस जगह पे चले जाते हैं। ये था हमारा ब्लॉगर। आप जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ये हमारा आर्टिकल था। तो इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने आर्टिकल लिखा था, और अगर हमने ब्लॉगर पे अपने वेबसाइट पे आना तो देखो ये हमारा ब्लॉगर इस जगह पे नीचे को व्यू ब्लॉगर आ रहा। तो हम व्यू ब्लॉगर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखो ये हमारा था थीम जो हमने सेलेक्ट किया था, और ये हमारा आर्टिकल। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये आर्टिकल हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम लोग पहले चेक करते हैं कि हमने जब लास्ट टाइम में ये वीडियो डाला था, लास्ट वीडियो में, तो ये आर्टिकल को कुछ लोगों ने देखा है या नहीं। तो देखो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखोगे इस जगह पे देखो 14 लोगों ने इस आर्टिकल को देखा है। अब ये देखिए जब से हम लोगों ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया, अब देखिए ये आर्टिकल को हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था तभी 14 लोगों ने देखा। अगर इस आर्टिकल को हम और भी अच्छे तरीके से लिखते हैं तो हो सकता है और भी ज़्यादा लोग इसको देखते हैं। तो हम लोग एक प्रॉपर एक आर्टिकल लिखेंगे, उसके लिए पिक्चर भी डिजाइन करेंगे, ढूंढेंगे, और इसको एक कूल एकदम बहुत प्रोफेशनल वे में लिखने की कोशिश करेंगे, वो भी सारे का सारा एआई की मदद से। अगर आपने अभी तक चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना नहीं सीखा है तो उसको भी हम लोग सिखाएंगे। तो बस आपको अपने वेब पेज पे जाकर के चैट जीपीटी लॉगिन करना है अपने नॉर्मल जीमेल से। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि मैं ओपेरा इस्तेमाल करता हूँ तो भाई मुझे यहाँ पर राइट साइड में इंस्टाग्राम, ट्विटर है ना, व्हाट्सएप, मैसेंजर और भी 2-3 एआई टूल्स के यहाँ पे शॉर्टकट मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने एआई मेरे यहाँ पे ऑलरेडी चैट जीपीटी आप देख पा रहे हैं। तो चैट जीपीटी मैंने ऐसे लॉगिन किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं जो कई बार क्या होता है कि चैट जीपीटी अगर आप कुछ टाइम तक लॉग आउट करो या फिर यूज़ ना करो तो अपने आप ही लॉग आउट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी एक ऐसे कुछ भी मैंने कमांड देके चेक किया था कि ये मेरा अभी लॉगिन है या लॉग आउट है। अगर यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है मतलब कि लॉग आउट लॉग आउट लॉगिन है। तो यहाँ पे हम लोग एक आर्टिकल लिखेंगे कि क्योंकि हमारा टॉपिक था फाइनेंस पे, तो हम लोग फाइनेंस के अकॉर्डिंग या फाइनेंस पे ही काम करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक आर्टिकल लिखते हैं जिसका हम लोग नाम देते हैं कि हाउ टू टेक ए लोन फ्रॉम ए बैंक। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना हो, जैसे कंप्यूटर में हम लोग इनपुट देते हैं, जैसे कोई भी कीवर्ड से टाइप करते हैं तो कंप्यूटर में हम लोग इनपुट देते हैं, और जो स्क्रीन में शो होता है वो आउटपुट होता है। चैट जीपीटी में भी या फिर कोई भी एआई टूल में भी यही होता है। जब भी हम लोग कोई इनपुट देंगे तो बस उसका टर्म्स बदल जाता है। यहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट लिखना। तो यहाँ पे हम जो इनपुट दे रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट लिखना। तो कभी कभी अगर आपको वो ये सर्च करना हो कि कोई खास टॉपिक को एआई टूल में कैसे सर्च करेंगे, तो उसको लेकर जब भी आप यूट्यूब पे गूगल में सर्च करोगे तो उसको लिखोगे कि ये काम करने के लिए कौन सा प्रॉम्प्ट लिखूंगा कि ये रिजल्ट आएगा। ठीक है। अब जैसे कि अभी मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, हाउ टू टेक ए लोन फ्रॉम ए बैंक। देखिए मैंने प्रॉम्प्ट डाला और मैंने यहाँ पे इसको इंटर किया। अब देखिए ये एक पूरा का पूरा आर्टिकल मुझे लिख कर देगा। पर इसमें एक चीज़ जो है वो प्रॉब्लमेटिक है कि ये जो आर्टिकल लिख रहा है ये इंटरनेट से उठा रहा है। और चैट जीपीटी के साथ एक प्रॉब्लम है कि चैट जीपीटी 2021 यानी कि 2021 के पहले का डेटा देता है, उसके बाद का डेटा उस पर अपडेट अभी है ही नहीं।
तो अब इसमें कुछ लेटेस्ट अगर बदलाव हुए होंगे तो वो जानकारी इसमें आएगी नहीं, तो वो चीज़ आपको खुद ऐड करनी होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अगर इसको अगर आप कुछ और चाहते हैं अच्छा, तो आपको उसके अलावा दूसरा कुछ टूल्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी मैं आगे जाकर बताऊंगा। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे पूरा ChatGPT ने मुझे आर्टिकल लिख के दे दिया, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओहो, ये मैं इसको पूरा कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको चेक करूंगा कि ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल कहीं कॉपी तो नहीं है। उसके लिए हम लोग एक वेबसाइट जाएंगे, जिस वेबसाइट का नाम है यहाँ पे देख सकते हैं, dubli checker.com पे जाएंगे, इंटर करेंगे तो हम लोग यहाँ पे पेस्ट करने से ही पता चल जाएगा कि हमारा जो कंटेंट है वो कितना ओरिजिनल है और कितना फेक है या डुप्लीकेट है, या कितना क्या है, ChatGPT में कितना सही कंटेंट दे रहा है। यहाँ तो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, डायलॉग बॉक्स पे खाली हमें कंटेंट जो हम लोग कॉपी किया था उसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। और देखो ठीक इस जगह पे आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चेक प्लेगरिज्म, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है प्लेगरिज्म क्या होता है। तो जिस तरह के हम लोग यहाँ पे मैं कई बार बता रहा था कि कॉपी कंटेंट, तो कॉपी जब भी हम लोग इंटरनेट में किसी का भी कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं, तो इंटरनेट की भाषा में उसको हम लोग प्लेगरिज्म करना बोलते हैं। जिस तरह यूट्यूब की भाषा में आपने सुना होगा कि कॉपीराइट कर देते हैं हम लोग, कि आप किसी का कॉपीराइट का पिक्चर या वीडियो नहीं डाल सकते, उसी तरह से टेक्स्ट फॉर्मेट में जब हम लोग लेते हैं कुछ चीज़ को, तो हम लोग बोलते हैं प्लेगरिज्म नहीं कर सकते। तो टेक्स्ट फॉर्मेट में हम लोग क्या बोलते हैं, सो प्लेगरिज्म, ये वर्ड याद रखिएगा। कई बार अगर आप एज एन कंटेंट क्रिएटर कहीं पे ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पूछ दिया जाएगा कि कितना एक ब्लॉग में कितना प्लेगरिज्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना डुप्लीकेट सेंटेंस या फिर कितना % डुप्लीकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अप टू 20% या फिर 25%, इससे ज़्यादा जवाब में नहीं दिया जाता है। हालांकि कोई भी अच्छा ब्रांड या कंपनी होगा तो वो चाहेगा कि कोई जो भी आर्टिकल आप लिखें वो 100% ओरिजिनल हो। 100% लिखना थोड़ा मुश्किल रहता है, कम से कम 90-95% आसपास बोलेगा, कोई चीज़ चेक करते हैं। अब ये जो मैंने आर्टिकल लिखना सिखा रहा हूँ ये कंप्लीट AI से है। यहाँ पर अगर आप खुद से लिख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, और नहीं लिख सकते तो इसके लिए तो जैसे कि हमने ChatGPT पे एक कमांड दिया, प्रॉम्प्ट दिया, उससे जो हमें कंटेंट मिला हमने यहाँ कॉपी कर दिया। अब हमने आई एम नॉट ए रोबोट पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब चेक प्लेगरिज्म पे चेक करते हैं, तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कुछ ही सेकंडों में कि हमारा जो कंटेंट है वो कितना डुप्लीकेट है और कितना ओरिजिनल। तो हम लोग थोड़ा इसको वेट करते हैं। और इसके बाद एक और चीज़ आएगा कि इंटरनेट में एक और प्रॉब्लम होता है ये, कि जो भी हम लोग इंटरनेट में ChatGPT से या भी कोई भी AI टूल से जब भी हम लोग कोई भी कंटेंट लेते हैं या भी कोई भी पिक्चर बनाते हैं, तो जब AI टूल इतना एडवांस हुआ है तो गूगल भी बहुत एडवांस हो गया। तो गूगल समझ जाता है कि आपने जो कंटेंट लिखा है वो ChatGPT से लिखा। और कई आर्टिकल अगर आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप पढ़ोगे तो आपको दोनों तरह का भाषा मिलेगा। कुछ जगह पे बोलेगा कि गूगल AI से लिखा हुआ कंटेंट को प्रमोट नहीं करता, कुछ जगह पे लिखेगा आपको AI से लिखा हुआ कंटेंट को आप प्रमोट कर सकते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें मिलेगी, लेकिन आपको हमेशा करना है ओरिजिनलिटी पे फोकस करना। तो जब तक हमारे यहाँ पे चेकिंग पूरा हो रहा है तब तक ये हम लोग जैसे ही यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि कितना हमारा जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट कंटेंट है, उसके बाद हम लोग एक दूसरे टूल पे ले जाकर चेक करेंगे कि इसमें कितना जो है ज़्यादा AI कंटेंट मौजूद है। क्योंकि हमारा सारा का सारा कंटेंट ही AI है, तो जब भी हमें AI डिटेक्टर वाला कोई सॉफ्टवेयर हम डालेंगे तो ऑलरेडी आ जाएगा कि सारा का सारा जो कंटेंट है वो AI से ही जनरेट किया हुआ है। देखिए हमारे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे 76% यूनिक आ रहा है और 24% प्लेगरिज्म आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आर्टिकल है वो यूनिक है, पर हमें इसको 90% के आसपास लेके जाना है। अब यहाँ से देखो तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस है वहाँ पर आ गए कि कौन सा सेंटेंस कौन सा वेबसाइट से रिसीव हुआ, वहाँ वेबसाइट का लिंक वगैरह भी आ रहा है कि ये इस वेबसाइट से ये सेंटेंस उठाया है ना। फिर देखिए ये सेंटेंस इस वेबसाइट से, ये सेंटेंस इस वेबसाइट से, जो आपको रेड बॉक्स में दिख रहे हैं ना, ये सेंटेंस किसी जगह से उठाया हुआ है। अब यहाँ पे हमने ये तो चेक कर लिया कि ये कंटेंट जो बाकी जो 24% है वो कहाँ से आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना आसान है आर्टिकल लिखना AI से। लेकिन अब इस AI का जो कंटेंट लिखवाया है हमने, उस AI को एकदम ह्यूमन ट्रैफिक कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमने यहाँ पे एक बार चेक कर लिया कि ये 24% अभी हमारा प्लेगरिज्म है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 24% प्लेगरिज्म और 76% यूनिक। अब हमें इसको यूनिकनेस को बढ़ाना है। अब देखिए यहाँ पे डिटेक्टर में AI कंटेंट यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना। ग्रामर चेक, तो ग्रामर बिल्कुल सही आ रहा है ना। रिवर्स, अगर ये यहाँ पे कुछ इमेज होता तो रिवर्स इमेज सर्च करें तो इमेज कहाँ कहाँ से उठाया है वो भी आ जाता।
अब डिटेक्ट हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा भी यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर डुप्लीकेट है ना, AI डिटेक्ट कंटेंट, तो हम लोग यहाँ पर अपलोड करके भी चेक कर सकते थे, और या फिर नॉर्मल जो हम लोग यहाँ पे जो कंटेंट हमने लिखा है वो यहाँ पे आ रहा है ना। तो अभी देखो इसको ह्यूमन, अब यहाँ पे हम लोग दो तीन चीज़ कर सकते थे। अब हमने क्या बोला, तो अब क्या है, एक चीज़ आपको समझना है कि हमने जब प्लेगरिज्म चेक किया तो गूगल समझता है कि आपने जो कंटेंट लिखा है वो AI से लिखा है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा काम क्या रहता है एज ए कंटेंट राइटर, कि इस कंटेंट को ह्यूमन राइटिंग कंटेंट में कन्वर्ट करने का, कि गूगल को ऐसा लगे कि ये कोई AI ने नहीं लिखा है, ये एक ह्यूमन ने लिखा है। तो सबसे पहली बात ये बात समझनी होगी कि गूगल को पता कैसे चलता है कि आपने जो लिखा है वो AI ने लिखा है या फिर कोई ह्यूमन ने। सिंपल, AI जब भी कोई आर्टिकल लिखती है ना तो उनका लिखने का पैटर्न सेम होता है, वो कई बार एक ही तरह के फ्रेजेस को इस्तेमाल करती है, और क्योंकि वो डिज़ाइन ही उस तरह से है, प्लस आप जैसे HRDPT का मैंने बताया कि वो 2021 का पहले का डेटा का इस्तेमाल ही नहीं करता, सॉरी उसके बाद का डेटा इस्तेमाल नहीं करता। तो कुछ ज़्यादा लिमिटेशन है, और गूगल का खुद का भी एक AI टूल है गूगल बार्ड, तो गूगल अपने आप में भी काफ़ी एडवांस है तो वो भी समझ जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे जब हमने प्लेगरिज्म चेक किया तो यहाँ पे डिटेक्ट AI कंटेंट, अगर हम लोग इस जगह पे किया क्लिक तो ये हमें इस वेबसाइट पे लेके आए। अब देखो ये हमारा जो पूरा पूरा आर्टिकल है वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो एक स्कोर आ रहा है, ह्यूमन कंटेंट स्कोर, ठीक है, लाइकली बी AI जनरेटेड, है ना, ह्यूमन कंटेंट स्कोर, AI रिटन कंटेंट, है ना, पास AI डिटेक्शन। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम लोग चेक करते हैं कि ह्यूमन डिटेक्शन से हमारा जो पूरा का पूरा टूल है वो पास होता है कि नहीं। ये हमारा आर्टिकल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इस आर्टिकल को हम लोग यहाँ पे रीराइट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ जहाँ पे सेंटेंस में हमारा AI कंटेंट वो डिटेक्ट कर रहा था उसको वो खुद ही सजेशन करेंगे कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस आ गए हैं। अब देखिए ये हमारा एंट्री टेक्स्ट था, ये आउटपुट टेक्स्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टू टेक आउट ए लोन फ्रॉम ए बैंक, ठीक है, टू टेक आउट ए लोन फ्रॉम ए बैंक योर जनरली। अब देखो यहाँ भी इस केस में देखो, यू टिपिकली नीड टू फॉलो दिस जनरल टिप्स। अब यहाँ का है यू जनरली नीड टू फॉलो दिस जनरल वे। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा आपका जो कंटेंट है उसे ये पूरा का पूरा एक ह्यूमन बेस कंटेंट में कन्वर्ट करके दे दिया है। इसमें देखिए उसने क्या किया है, बहुत सारे जो वर्ड्स है उस वर्ड्स को जैसे हम लोग कॉमन वर्ड में जैसे इस्तेमाल करते हैं उसको बहुत ही कॉमन वे में इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब यहाँ पर वापस आ रहा है कि आपको प्लेगरिज्म चेक करना है वापस, कि आपको जो वहाँ पे 24% अभी भी हमारा प्लेगरिज्म आ रहा था, तब हम लोग इसको यहाँ पे एक बार वापस चेक कर सकते हैं कि क्या अभी भी हमारा यहाँ पे प्लेगरिज्म आ रहा है। ओ माय गॉड, ये वेबसाइट डाउन हो गया, ये क्या हुआ, अच्छा आ गया। तो हम यहाँ पे करते हैं कंडक्ट चेक प्लेगरिज्म, और अब हम लोग चेक करते हैं। अब देखिए कितना आसान था रीराइट करना। जिस वेबसाइट पर हमने डुप्लीकेट से चेक किया कि कितना ज़्यादा हमारा कंटेंट डुप्लीकेट है, उतना ही उसी वेबसाइट से हमने इसको ह्यूमन कंटेंट में भी कन्वर्ट कर लिया। अब इसके और भी कुछ, अब जब तक ये लोड हो रहा है मैं यहाँ पे एक और वेबसाइट के बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक ये वेबसाइट था, अगर आप यहाँ से भी हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, जब तो वहाँ हो रहा है तब तो हम लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट करके चेक करते हैं कि ये कितना शो करता है। तब तक हम लोग दोनों तरफ का पर्सपेक्टिव को भी लेके चल सकते हैं। देखिए क्या लिख रहा है यहाँ, AI कंटेंट डिटेक्टेड। अब देखिए सारा रेड हो गया। अब यहाँ पे सारा रेड हो गया मतलब सारा AI कंटेंट से ही लिखा हुआ था हमारा। अब इसको हम ह्यूमन में कन्वर्ट करना था तो ये देखो ह्यूमन में इस तरह से कन्वर्ट करके दिया। अब इसमें आप बहुत सारा सेंटेंस वर्ड ये सब दे सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे इसको वापस क्लिक करेंगे, देखिए दिस इज ए ह्यूमन टेक्स्ट। अब इसी टेक्स्ट को ये क्या बना दिया, ह्यूमन वे में। लेकिन आप जब इसको पढ़ोगे तो कई सारे आपको अजीब 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 गरीब सेंटेंस और अजीब गरीब थोड़ा सा ऑकवर्ड सा सेंटेंस बना के दे देगा ये। तो आपको वापस से थोड़ा इसमें क्लिक क्लिक कर करके पढ़ के थोड़ा सा आपको ठीक करना पड़ेगा इस वाले टूल में। और इस वाले टूल में जैसे कि देखिए इस ग्रामर चेक हो चुका है, और अब देखिए हमारा जो आर्टिकल है वो 100% यूनिक हो चुका है। अब अगर हम मुझे चेक करना है कि ये अभी भी AI जनरेटेड ही दिखा रहा है या नहीं, तो उसके लिए वो यहाँ डिटेक्ट AI कंटेंट पे वापस क्लिक करेंगे। अब ये कंटेंट को पास AI डिटेक्शन यहाँ क्लिक करते हैं, और अब अगर यहाँ पास हो जाता है तो हम लोग आगे जाने को रेडी है। अब देखिए ऑलरेडी ये पास हो रहा है, क्योंकि आप देखिए AI कंटेंट डिटेक्टेड वाला फीचर कहीं भी नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या कि हमारा जो कंटेंट है AI कंटेंट से नॉर्मल कंटेंट बन चुका है। अब देखिए अब इसमें ना सेंटेंस थोड़ा सा डिसअरेंज हो गया, क्योंकि हमने जिस तरह से सेंटेंस अरेंज किए थे वो उस तरह से सेंटेंसेस नहीं है। अब इसको हम लोग अपना ब्लॉग पे जाके ही ठीक करेंगे। ये हमारा मेन वेबसाइट पे हम लोग आ गए।
तो हम लोग यहाँ पे क्लिक न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग एक न्यू पेज पे जाएंगे। यहाँ पे हमारा कंटेंट था, हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखिए, टू टेक ए लोन फ्रॉम अ बैंक यू जनरली फॉलो दिस वे। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये था, सेंटेंस था, तो ये हमारा हेडिंग था। अब इसको आपके हिसाब से हेडिंग, सब हेडिंग के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। अब जैसे ये हमारा हेडिंग था, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो इस जगह पे तो हम लोग स्मॉल मीडियम लार्ज ए बी है ना, ये सब था ना, टेस्ट, ये अब हम लोग अपना फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ये हेडिंग है, ओ ये, अरे यार, ठीक है, तो ये पैराग्राफ है, तो इसमें क्या था, ये हेडिंग था हमारा, तो ये हेडिंग हमने बना दिया, ठीक है। अब ये हमारा सेंटेंसेस था। अब हम लोग एक बार चेक करेंगे कि हमारा जो फ्रेज था और हमारा जो सेंटेंस था वो कैसा था। तो AI टूल्स पे हम लोग वापस आते हैं और इस जगह पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये रहा। तो क्या है, डिटरमाइन योर नीड्स, ठीक है, फिर चेक योर क्रेडिट स्कोर, फिर 3 नंबर रिसर्च लोन ऑप्शन। तो ये 1 2 3 4 करके ऐसा है। तो डिटरमाइन योर नीड, तो हम लोग यहाँ ढूंढेंगे डिटरमाइन योर नीड, हमारा ये इस जगह पे था, तो हम लोग इसको नीचे कर देंगे। फिर एक बाद क्या था हमारे पास, चेक योर क्रेडिट स्कोर, तो चेक योर क्रेडिट स्कोर इस जगह पे है, ठीक है। और एक हमारा क्या था, रिसर्च योर लोन ऑप्शन। तो हम यहाँ पे 3 ही चीज़ करके दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये क्या था हमारा, एक सब हेडिंग है, तो हम इसको करेंगे सब हेडिंग। ये क्या था हमारा, सब हेडिंग, सब हेडिंग। अब अरे यार, ये हमारा है एक सब हेडिंग। अब देखिए ये हमारा पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ को हम नॉर्मल ऐसा भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर मेजर हेडिंग है या फिर पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ को हम लोग ऐसा भी छोड़ सकते हैं। अब इस केस में हमारे साथ क्या हो गया, अब तीसरा वाला हमारे पास क्या था, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो तीसरा कौन था, रिसर्च लोन ऑप्शंस। अब यहाँ पे हम लोग रिसर्च लोन ऑप्शंस आ गया। अब इसको भी हम लोग कर देते हैं सब हेडिंग्स। अब हम लोग यहाँ पे ना इस पूरा पूरा हम लोग करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये था, ये हमारा तीन 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 पॉइंट खत्म हो गया। अब 4 पॉइंट, गैदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट। अब गैदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट, देखो यहाँ पे है। अब इसका मतलब ये जो है सेंटेंस ये ऊपर जाएगा, लेकिन देखो ये डिसअरेंज हो गया है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा आपको टाइम लगा के अरेंज करना पड़ेगा, बस इतना ही मेहनत करना है आपको। उसके बाद ये पूरा आपका पूरा जो कंटेंट है वो बन के रेडी हो जाएगा। अब क्योंकि आपने खुद ही इसको बना के लिखा है, तो इसको आपको आराम से देख देख के कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। सबमिट द लोन एप्लीकेशन, क्वालिफाई फॉर ए लोन, सबमिट द लोन, वेट फॉर अप्रूवल, सबमिट द लोन एप्लीकेशन, देखिए ढूंढ लिया, फिर अप्रूव। अगर आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आपको जूम करके काम करना पड़ेगा। अब हम लोग मान लेते हैं ना कि हाँ, अब देखो इस चीज़ को इतना अगर करें तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो हम लोग मान लेते हैं ना कि हमारा जो सेंटेंस है वो पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसको बोल्ड कर दे रहे हैं अपने हिसाब से, सब हेडिंग, क्योंकि हमारा सब हेडिंग था, इंपॉर्टेंट था। अब हम चाहेंगे इसको, क्योंकि ये नंबरिंग में था आपको याद है, तो हम लोग इसमें नंबर वगैरह भी डाल सकते हैं, 1, ठीक है, इसमें हम लोग डाल देते हैं 2, इसको हम डाल देते हैं 3, इसको डालते हैं 4, इसको डाल देते हैं 5, जो हमारा नंबर में ही था, ठीक है। सबमिट ए लोन एप्लीकेशन, ये था, तो वो ये हो गया हमारा 6। तो इसको भी हमारा ये क्या था, सब हेडिंग था, तो सब हेडिंग इसको भी कर देते हैं। अब वेट एंड अप्रूवल, रिव्यू लोन टर्म्स, रिव्यू लोन टर्म्स, ब्रांच ऑथराइज, चलो। अब हमारा, हम लोगों ने मान लिया कि हमारा जो पूरा सबमिशन है इस जगह पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग अगर ऐसा मान लेते हैं कि इस जगह पे हमारा जो आर्टिकल है वो प्रॉपर ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग क्या है कि लोन के ऊपर हमें एक पिक्चर चाहिए। अब क्योंकि ये हमारा हेडिंग था,
तो इस हेडिंग को हम लोग टाइटल बना देते हैं, क्योंकि कोई भी आर्टिकल में टाइटल होता है तो हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आगे पेस्ट कर देते हैं। अब टाइटल तो हमारे पास बन गया, पर उसके उसके हिसाब से हमें एक पिक्चर चाहिए। तो हम लोग उसके लिए कुछ नहीं करते, हम लोग बस कैनवा पे जाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बस कैनवा पे हम लोग जाएंगे, लॉगिन करते हैं। अब हमने क्योंकि एक लोन वाला पिक्चर था, तो हमारा जो पिक्चर वो कैसा होगा, वो ये होगा 16:9 के हिसाब से होगा। तो हम लोग 16:9 के हिसाब से एक पिक्चर ले लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे इस जगह पे आएगा लोन, हम लोग लोन से रिलेटेड हमारा जो कंटेंट था वो था, ठीक है। तो हैप्पी बर्थडे क्या क्या आने लगा यार, लोन ढूंढ रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे, क्योंकि इसमें प्रो वर्जन नहीं है, तो यहाँ पे लोन वाला कंटेंट मुझे इतना जल्दी मिलेगा नहीं, तो हमें ढूंढना पड़ेगा लोन का कंटेंट। तो मान लो हमें यहाँ पे ना लोन का कंटेंट मिला नहीं, तो हम लोग सीधा जो ये हम लोग होम पेज में ना, ये हम लोग डालेंगे लोन, हाउ टू गेट ए लोन। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा पिक्चर हमें मिलेगा। अब हमें पूरा सेंटेंस लिखते हैं, हाउ टू गेट ए लोन, और इसको इंटर करते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो हमारे पास टेम्पलेट मिल ही जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो हमें बनाना पड़ेगा। तो खैर हमारे पास टेम्पलेट तो हमारे पास मिला नहीं, तो हम लोग एक यहाँ पे हम लोग एक बनाएंगे खुद से। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पिक्चर। अब ये कैनवा है, अब यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट है, तो हमारे पास ऐप में जाऊँगा तो यहाँ पे पिक्चर्स मिलेंगे। तो पिक्चर्स में हमें क्या था, मनी, तो पिक्चर चाहिए हमें, मनी वाला कोई पिक्चर चाहिए। तो ये मनी वाला पिक्चर आ गया, इसको यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ से बैकग्राउंड लेंगे। ये बैकग्राउंड में हम लोगों ने एक बैकग्राउंड ले लिया थोड़ा सा ब्लू कलर से, ये मनी। अब हम लोग क्या लेंगे, पिक्चर में ना हाउ टू गेट ए लोन, तो हम लोग यहाँ पे देखो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ देगा टेक्स्ट। अब लिखेंगे हाउ टू गेट ए लोन। अब हम लोग इसका फ़ॉन्ट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब देखो ये फ्री वर्जन है, ठीक है, तो फ्री वर्जन में उतना ऑप्शन ना आए, लेकिन काम चलने लगे, आप काम कर सकते हैं। आप अगर टाइम देंगे तो काफ़ी अच्छा क्रिएटिव्स यहाँ पे बना लेंगे फ्री में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वो टेक्स्ट को थोड़ा चेंज करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब मान लेते हैं ये हमारा लोन जो क्रिएटिव्स है वो बन के इस जगह पे रेडी हो गया है। अब टोटली डिपेंड्स कि हम लोग को ये कंटेंट पसंद आता है या नहीं आता है, ठीक है। अब ये पिक्चर्स था, अब पिक्चर को हम लोग चाहे तो और भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हम लोग वापस पिक्चर वाला सेक्शन पे जाएंगे और मनी वगैरह और भी देखते हैं कि कहीं पे कुछ है। देखो ये पिक्चर सही लग रही है, तो हम लोग बैकग्राउंड पे इसको डालो, यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और रिप्लेस बैकग्राउंड करेंगे, तो रिप्लेस बैकग्राउंड में ये चल जाएगा। अब ये मनी को हम लोग डिलीट करते हैं, हाउ टू गेट ए लोन वाला सेक्शन को यहाँ ले आते हैं। अब इसको हम लोग डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये शेयर वाला बटन पर क्लिक करेंगे ना तो नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। अब यह PDF आ रहा है, PDF तो हमारा करना है नहीं, हमें JPG में करना है या फिर PNG में करना है। तो यहाँ पे हम लोग इस पिक्चर इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। अब दो ये इमेज हो गई मेरा यहाँ पे डाउनलोड। अब ये जो ब्लॉग पोस्ट था ना, अब हमें ये इसको फर्स्ट ठीक ठीक और ठीक टाइटल का बाद लगाना। अब जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं, पर क्योंकि जब आर्टिकल कोई पढ़े तो उसके अगर फ्रंट पे ही आए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अब देखो इस जगह पे आता है इंसर्ट ए लिंक और यहाँ पे आता है इंसर्ट इमेज, तो इस जगह पे क्लिक करेंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। अगर हमारा ब्लॉगर पे पहले से है या फिर ऑलरेडी कहीं पर URL है, हम दोनों करके दिखाते हैं। अगर आपका जीमेल, क्योंकि ये ब्लॉगर जीमेल से चलता है, और उस जीमेल पे अगर आपका बहुत सारे फोटोज़ अपने फ़ोन पे रखे तो वहाँ से फ़ोटोज़ से ला सकते हैं। और जो भी आप कंटेंट या पिक्चर यहाँ डालते हैं तो वो ब्लॉगर पे आके सेव होता रहता है, तो इस जगह सेव होता है। और यहाँ पे URL का मतलब होता है कि कोई भी इंटरनेट में कोई भी पिक्चर आपने देखा तो सीधा URL लगा करके उस पिक्चर को यहाँ सिंक करा सकते हैं। पर इस केस में हमने क्योंकि पिक्चर बनाया है तो हम लोग यहाँ से एक पिक्चर अपना अपलोड कर रहे हैं। तो ये चूज़ फाइल, आप देखो डेस्कटॉप, यहाँ पे हमने इसको अपलोड कर दिया। अब अपलोड करने के बाद बस यहाँ क्लिक करना है, सिलेक्ट कर देना। अब देखिए पिक्चर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको लेफ्ट करो, ठीक है, इमेज के अकॉर्डिंग इसको राइट की ओर ले जाओ या फिर इसको सेंटर में रहने दो। आप आपको जैसा आपको पसंद आ रहा है आपका आर्टिकल के हिसाब से आप उसको उस तरह से रखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैंने बोला कि ये जो है यहाँ पे आप देखो कि ऑप्शन आपका बढ़ गया, आपका इमेज आ रहा है एडिट इमेज। अब एडिट इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो आता है अल्ट इमेज, अल्ट टेक्स्ट।
अल्ट टेक्स्ट मतलब क्या होता है, आप अल्ट टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब भी कोई चीज़ ढूंढते हैं, जैसे कि हाउ टू गेट ए लोन, हाउ टू गेट ए, अब यहाँ पे देखो जब हम लोग इसको अपना यूट्यूब पे जाते हैं या फिर जब भी हम लोग गूगल पे आते हैं तो हम लोग जब इमेज सर्च करते हैं तो ये इमेज जो हमें शो करती है, वो इमेज कैसे पता चलता है गूगल को कि यही इमेज है। तो वो इमेज में या तो वो टेक्स्ट होता है या तो उस इमेज का टेक्स्ट के नीचे उस तरह का कोई ना कोई सेंटेंस या फिर एसईओ कोई करके रखा होता है, तो ही हाउ टू गेट ए लोन में इस तरह के इमेजेस वहाँ पे सर्च करते हैं। अब क्योंकि इस इमेज में अल्ट इमेज उसमें मेंशन था, तो हम भी अपने इमेज के साथ अल्ट इमेज डालेंगे ताकि जब कोई दूसरे लोग जब इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो मेरा इमेज शो करे। अब मैं अगर मान लो इंटरनेट पे अगर मेरा खुद का इमेज शो करता, तो यहाँ पे जब देखो इस जगह पे जगह क्लिक करते या विजिट करते तो देखो ये IIFL का फाइनेंस के ब्लॉग पे हम लोग चले जाते हैं। इस तरह से भी ट्रैफिक को जनरेट हम लोग कर सकते थे। तो ये हमारा ब्लॉग था अल्ट इमेज। तो अल्ट इमेज पेस्ट छोटा बड़ा जो करना करो, अपडेट कर दो। फिर इमेज पे आते हैं, देखो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर फोटो ब्लॉगर और बाय URL। अब देखो बाय URL मैं यहाँ पर बताता हूँ, इमेज समझ में आ गया। यहाँ पे कैप्शन में हम लोग डाल सकते हैं इस जगह पे, देखो कि ये फोटो अगर हम लोगों ने किसी दूसरे कंपनी से उठाया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट, यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, क्रेडिट फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया या जहाँ से भी फोटो हम लोग उठाएं वहाँ उसके बारे में मेंशन कर देंगे। अब मान लो कुछ ऐसा इमेज है जिसका इमेज आपके पास है ही नहीं और उसका क्रेडिट भी आपके पास नहीं है, तो हमने जैसे कि इस वाले इमेज को देखा था, देखो आप ध्यान देना इस वाले इमेज को, तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा इसका URL सेव लिंक कंटेंट एज या फिर ऐड लिंक बुकमार्क। अब आएगा यहाँ पे कहाँ गया, कॉपी लिंक एड्रेस। अब कॉपी लिंक एड्रेस हमने इसका लिंक एड्रेस कॉपी कर लिया, मतलब ये जो फोटो और ये जो ब्लॉग का जो लिंक है ये हमने कॉपी कर लिया है। अब इसको हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे देखो जहाँ पे फोटो रखना पहले वहाँ कर्सर रख लेते हैं और फिर इस इमेज वाला सेक्शन पे आते हैं बाय URL। अब बाय URL में क्लिक करनी है तो बस हमें URL को यहाँ पे क्लिक करना होता है। अब वो फोटो ऑटोमेटिकली यहाँ सिंक हो जाता है। अब देखो इस केस में ये पिक्चर नहीं आया तो ये हो सकता है इस वेबसाइट वाले ने ही इसको अलाउ नहीं कर रखा होगा, तो हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं अपना स्ट्रेटेजी और इसको दूसरा लिंक हम लोग डालते हैं। देखिए ये भी काम नहीं किया। ये एड्रेस ही गलती बता रहा है, शायद थोड़ा सा कुछ एरर होगा, हम लोग एक बार और चेक करते हैं। मान लो ये पिक्चर्स थे, देखिए यहाँ पे आ रहा है कॉपी इमेज एड्रेस, आ रहा है कॉपी इमेज एड्रेस। तो हम कॉपी इमेज एड्रेस को कॉपी करते हैं और इस वाले जगह पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए इमेज आ गई, ये हम लोग इसको सेलेक्ट कर देंगे, देखिए ये पिक्चर यहाँ पे आ गई। इस केस में देखिए हम लोग पिक्चर को डाउनलोड नहीं करना पड़ा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये पिक्चर किसी दूसरे वेबसाइट की है, वो चाहे तो हमें कॉपीराइट मार सकता है। तो इसीलिए हमें अगर तो हमने दूसरा किसी पिक्चर का इस्तेमाल किया है तो हमें यहाँ पर से इसको क्या देना पड़ेगा, ये कैप्शन देना पड़ेगा। कैप्शन में बताना पड़ेगा कि ये पिक्चर हमने कहाँ से उठाया है। इससे इसका कुछ फ़ायदे भी है। देखो अगर हमारे पास छोटा होस्टिंग है और हमें बहुत सारे फ़ोटोज़ उठाने हैं किसी का, तो हम लोग अलग अलग वेबसाइट से सिर्फ लिंक के जरिए फ़ोटो उठा सकते हैं, क्योंकि उसका जो लोड रहेगा, डेटा का लोड रहेगा, वो उसके वेबसाइट पे रहेगा, आपके यहाँ पे सिर्फ दिखेगा, तो आपके होस्टिंग पे इसका लोड नहीं आएगा और क्रेडिट देने से कोई कॉपीराइट मारता भी नहीं है। अब ये देखिए ये आर्टिकल बन के यहाँ पे रेडी हो गया। अब हम लोग इसको प्रीव्यू करते हैं और देखते हैं, तो देखिए ये हमारा आर्टिकल कुछ इस तरह दिखेगा। अब देखिए ये हमारा थोड़ा बाय प्रोफेशनल आर्टिकल जैसा लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा आप इसमें लास्ट में अपने बारे में बता दीजिए कि मैं अपने बारे में बताने से क्या होगा कि लोग आपको पर्सनली जानेंगे, पर्सनली जानने से लोग कनेक्टेड फील करेंगे, तो आपके ब्लॉग को वो बार बार देखेंगे। तो इस तरह करना से एक स्ट्रेटेजी रहता है मार्केटिंग का, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर को या ज़्यादा से ज़्यादा रीडर को अपने व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट कर सके। इसका अपना एक फ़ायदा रहता है, आगे जाके हम लोग अगली वीडियो में हम लोग बताएंगे। तो आप जैसे देखिए इस वीडियो में हमने एक पूरा आर्टिकल लिखा। अब देखिए वापस हम लोग इस जगह पे अगर हम लोग बैक करते हैं, देखिए इस जगह पे हमारा ये आर्टिकल आ चुका है। अब इस पर जो है हमारा इमेज नहीं था, क्योंकि हमने यहाँ पे इमेज कोई डाला ही नहीं था। अब ये हमारा इमेज हमने डाला है और हमने एक वेबसाइट प्रॉपर बनाया है। तो अब देखो इसको हम लोग कर देते हैं पब्लिश। अब हमने इसको कर दिया पब्लिश। अब हम लोग कल देखेंगे कि क्या इस पर हमारा कोई व्यूअर
आया है या नहीं आया। अभी अगर आप देखो तो इस जगह पे जीरो जीरो है, जीरो व्यूवर। अब हम लोग जब नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक में वीडियो बनाएंगे तो हम लोग चेक करेंगे इस पे व्यूवर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो आप सोचोगे देखो यहाँ पे 16 हमने वीडियो की शुरुआत के दौरान ना इसमें 16 व्यूवर थे, 17 क्यों हो गए? क्योंकि हमने ही इसका एक अभी रीड करा था ना, हमने ओपन किया था ना वेबसाइट पे, इस जगह पर हमने अभी ओपन किया था यहाँ पे, तो ओपन किया था तो हमें भी वो काउंट कर लिया। तो अब हम लोग क्योंकि अब यहाँ पे हमारा जीरो है तो अब हम लोग इसको ओपन नहीं करेंगे और हम लोग देखेंगे कि आगे किस तरह से यहाँ पे रीच आती है या नहीं आती है। अब देखो इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा, इस वीडियो में आपने एआई से कंटेंट लिखवाना सीखा, उसको चेक करना सीखा कि कितना उसमें एआई है का कंटेंट है, उसमें डुप्लीकेट कितना ये करना सीखा, फिर उसको डायरेक्टली उसी वेबसाइट से एआई से ह्यूमन में जनरेट करना सीखा। अब यहाँ पे ये शो हो सकता है कि देखो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो था कि इंटरनेट में क्या होता है ना कि जब आप इंग्लिश में लिखते हैं कोई कंटेंट तो इंग्लिश में जो एआई कंटेंट बहुत आसानी से पकड़ा जाता है, पर हिंदी में नहीं पकड़ाता। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, हिंदी में एआई कंटेंट को पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हिंदी में ऑलरेडी कंटेंट ही बहुत कम होता है। जैसे फाइनेंस कैटेगरी में हिंदी में बहुत कम कंटेंट है, तो अगर कोई कंटेंट रहेगा ही नहीं तो वो एआई डिटेक्टर शायद दिखा दे, लेकिन वो प्लेगरिज्म कैसे होगा? प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है? जब वो कंटेंट पहले से इंटरनेट में मौजूद है। अब हिंदी में बहुत कम ही कंटेंट अभी भी हिंदी है ना बूस्ट ही है, अभी भी हिंदी का जो ब्लॉगिंग सिस्टम है वो अभी बढ़ ही रहा है, अभी भी हिंदी में इतना कंटेंट नहीं है कि प्लेगरिज्म बहुत ज़्यादा बड़ा मात्रा में आता है। इसलिए आप देखोगे हिंदी ब्लॉगर लोग बहुत फाड़ के लिखते हैं, बहुत भयानक पैसा कमाते हैं हिंदी का ब्लॉगिंग का वेबसाइट से। तो ये तो थी इस वीडियो में। अगर आपको कंटेंट मार्केटिंग में सीखना था या फिर कंटेंट राइटर, तो इस वेबसाइट से आपने कम्प्लीटली एक कंटेंट लिख के देखा। अब इस चीज़ को जैसे से आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करोगे और आगे इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करोगे तो आपको देखो सब चीज़ प्रैक्टिस के ऊपर है ना, कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका क्लियर होते जाएगा। और जो भी इसका डाउट सेक्शन है, अगर आप नीचे रिप्लाई करोगे कमेंट करोगे तो आपको डाउट सेक्शन में मिलेगा। और ये हम लोग एक दो बार और ट्राई करेंगे इस पूरे पूरा प्रोसेस को। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे जो व्यूवर है हमारा आर्टिकल का वो कोई बढ़ ही रहा है या नहीं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।